यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। एक और बार परमेश्वर के वचन के हम मनन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो क्यों ना मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में ही कुछ बातों को कह पाऊँ। लूका के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 45 और 46वें आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उनकी समझ को खोल दी ताकि वो पवित्र शास्त्र को समझें। परमेश्वर ने चेलों के समझ को उसने खोल दिया। मेरे प्रियो, हाँ ये सच है। यदि हमें परमेश्वर के वचन को समझना है तो इस वचन को हम एक मानसिक समझ से हम नहीं समझ सकते। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो हमें इस किताब से हमें मिलता है, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज या किसी इतिहास या किसी फ़िलॉसफ़ी की किताब पढ़ते समय हम जब चीज़ों को समझते हैं, उस प्रकार के समझ से हम इस बाइबल को बहुत ही सीमित तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यदि ये बाइबल के वचन हमें परमेश्वर के वाणी के तरीके से यदि हमें समझना है तो हमें उसके लिए एक सहायता की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है। जब परमेश्वर हमारे समझ को खोल देगा तब हम उस समझ को, इस बाइबल को हम समझ पाएंगे। तो ये खुलेगा कैसे ये समझ, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर जाना चाहूँगा। भजन संगीता 119 उसका 18वां आयत। भजन संगीता 119 का जो मुख्य विषय वस्तु है वो परमेश्वर का वचन है। और ये जो भजन का पूरा जो की वर्स है, जो कुंजी वचन या उसका केंद्र वचन है, वो आयत 18 है। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें समझ सकूं। मेरे प्रियो, इस एक आयत में 3 बातें हैं जो परमेश्वर हमसे इस भजनकार के द्वारा कहना चाहता है। वो कहता है, भजनकार कहता है कि मेरे आंखों को खोल दे। मतलब क्या भजनकार अंधा था अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो हमने लूका में पढ़ा, परमेश्वर ने चेलों के समझ को खोल दिया, उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। भजनकार कहता है कि प्रभु मेरे आंखों को खोल दे। मतलब क्या है? दिन प्रतिदिन उसके समझ का खोला जाना ज़रूरी उसे लगता था, इसलिए वो ये प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे आंखों को खोल दे। आज कई ज्ञानवान लोग बाइबल के बारे में बात करते हैं, बाइबल के वचनों का इस्तेमाल अपने स्पीचेस में, अपने ज़िंदगी में उन्होंने किया है। जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अलग अलग लोगों ने परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल किया है। लेकिन वो परमेश्वर के विश्वासी नहीं थे, या बॉर्न अगेन या नए जन्मे मसीह नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके समझ खोली नहीं गई थी, उनके आत्मिक आंख खुले नहीं थे। मेरी प्रियो, यदि इस वचन को हमें सही तरीके से समझना है तो हमें हमारे समझ को खोला जाना बहुत ही ज़रूरी है। और पहली बात यह है कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे समझ को खोल दे। दूसरी बात यह है, भजनकार कहता है कि तेरी जो व्यवस्था है वो अद्भुत बातें हैं, उसको मैं देख सकूं। एक चाहत है ये। हमें यह समझना है कि परमेश्वर का वचन ना केवल एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, परमेश्वर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये सच है। इन सब से बढ़कर ये वचन जो है एक अद्भुत बात है जो हमें दिया गया है। इट इज़ अ सुपर नेचुरल थिंग दैट इज़ गिवन टू अस। एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है जो हमारे हाथ में, एक बहुत ही सुंदर बात है जो हमारे हाथ में दिया गया है। परमेश्वर का प्रकाशन है ये। तो हमें समझना है कि सबसे पहले यदि इस वचन को समझना है तो पहली बात हमारे समझ खोला जाना है। और हम अपने आप से समझ को हम नहीं खोल सकते। यदि इस समझ को खुलना है तो एक ऊपरी मदद, एक दैवीय मदद की हमें ज़रूरत है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह है, उसके लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारे समझ को खोल दे कि मैं इस वचन को समझूं। और दूसरी बात कि मैं इस व्यवस्था की अद्भुतता को मैं देखूं। ये व्यवस्था, आपका वचन जो है वो अद्भुत है। तीसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का पढ़ा जाना हमेशा प्रार्थना के माहौल में होता है। हमारे पास प्रार्थना विषयों की बहुत बड़ी एक सूची है। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, अलग अलग बातें। लेकिन कितने बार हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आपके वचन को समझने की सामर्थ्य दे, मेरे समझ को खोल दे।
होने पाए कि हमारे प्रार्थना रिक्वेस्ट का पहला प्रार्थना विषय जो है ये होने पाए कि प्रभु मेरे समझ को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझूं। जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमेशा हमेशा वचन का पढ़ा जाना प्रार्थना के माहौल में होता है। बिना प्रार्थना का आप परमेश्वर के वचन को आप नहीं समझ सकते। कारण मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। 3 बातों को आपको याद रखना है। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमारा समझ को खोला जाना ज़रूरी है, और ये ऊपरी सामर्थ्य, दैवीय सामर्थ्य हमारे समझ को खोलता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को समझा जाना, उसका पढ़ा जाना प्रार्थना के माहौल में होता है। इस कारण हमें दिन प्रतिदिन इस वचन को समझने के लिए हमें प्रार्थना करना है। होने पाए इस प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन को समझें और इसकी गहराई में जाएं, और परमेश्वर आपको मदद करने पाए कि आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत तरीके से इस वचनों के द्वारा बात करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।